भाइयों बहनों, हमें घोसी के इस उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। घोसी का यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, घोसी के इस उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगाबाज और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगाबाजों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। भाइयों बहनों, याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया असला लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। सरकार चीनी मिलों को चलाने का कार्य कर रही है और पुरानी चीनी मिलों का एक्सपेंशन की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। यही घोसी के अंदर जो कटाई मिल है, मऊ के अंदर, शर्मा जी ने उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया हुआ है कि कैसे हम इसको चलाएंगे। इसके लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। एक घोसी चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए, ये चीनी मिल का एक्सपेंशन हो, इसके लिए भी कार्रवाई कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसी घोसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ITI हो या पॉलिटेक्निक का निर्माण, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जब श्री फागू सिंह चौहान जी यहां से विधायक थे और श्री विजय राजभर विधायक थे, इन लोगों ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और आज उसी को गति देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। विधायक आवश्यक है और सत्ताधारी दल का विधायक होगा तो विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती हुई दिखाई देती है। उसी बुलेट ट्रेन के साथ घोसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को। जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में, हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया। आपके घोसी से वाराणसी और घोसी से गोरखपुर की रोड 4 लेन में बनाने का काम कर दिया गया। पूर्वांचल
तक डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। याद रखना, ठाकुर सिंह चौहान जी को भी राज्यपाल डबल इंजन की सरकार बनाती है। कोई कांग्रेस और सपा के लोग कभी इधर झांके भी नहीं है। ये तो विकास की प्रक्रिया है। सपा को जब अवसर मिला, स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था कि नहीं कराया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण उन्होंने बदल दिया। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, महाराज साहू जी महाराज हो, या फिर वे सभी महापुरुष जिन्होंने मध्यकाल में सामाजिक चेतना के लक्ष्य को जगाने का काम किया था। लखनऊ में अगर किसी सरकार ने स्मारक बनाए थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि सरकार आएगी तो इनको तोड़ करके मैं यहाँ पे मेरी झोल बनाऊंगा। भाइयों बहनों, महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, आखिर विकास की इस गति को घोसी में भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उस गति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भोला नहीं होता है कि दारा सिंह चौहान वापस अपने घर में आए। दारा सिंह कभी भारत के रेसलिंग के बहुत मजबूत स्तंभ माने जाते थे, और आज इस राजनीति की दुनिया में दारा सिंह फिर से आपकी जनता जनार्दन की अदालत में खड़े हैं। और मैं इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, घोसी को विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए ये सहानुभूति का समय नहीं, विकास के बारे में सोचने का समय है, सुरक्षा के बारे में सोचने का समय है। जब दुनिया आगे बढ़ रही है, हम क्यों पीछे रह जाएंगे? हमारा क्षेत्र क्यों पीछे रहेगा? हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी विकास से क्यों वंचित रहेगी? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, श्री दारा सिंह चौहान को भारी बहुमत से विजयी बनाकर के भेजिए। भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जितने मंत्री यहां पर हैं, हमारे पदाधिकारी जो यहां पर हैं, ये विकास की एक एक योजना को लेकर के आपके पास आएंगे, विकास की योजनाओं को एक नई गति तक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और आपको विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके घोसी को एक नई प्रक्रिया के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने करके दिखाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ भी आपका ये चला जा चुका है। वन डिस्ट्रिक्ट इस जिले में भी, मऊ जिले में भी मेडिकल कॉलेज बने, वह कल्पना साकार हो रही है। और विकास कैसे होता है आपने देख लिया होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कितने लोग चले हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ की तरफ गए हैं, गाजीपुर की तरफ, कभी चल के देखिए उस पे सब पर दौड़ी थी। कब आप मऊ में बैठे और कब आप पहुंच गए लखनऊ, पता ही